हमारे चैनल अनजानी बातों में आपका स्वागत है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था, जब भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और लोग कठिन जीवन जीते थे। गरीबी और सख्त कानूनों का सामना करते हुए उनके पिता एक स्थानीय अदालती अधिकारी थे, जो साफ सुथरे कपड़े पहनते और शांति पूर्वक बोलते थे, जबकि उनकी माँ गहरी धार्मिक थी और सत्य, दया और सादगी को सर्वोपरि मानती थी, जिनसे गांधी ने ईमानदारी, सभी के प्रति सम्मान और सादगी भरा जीवन जीना सीखा। बचपन में वह शांत और शर्मीले थे। नीम के पेड़ के नीचे बैठकर पत्तियों को हवा में हिलते देखना पसंद करते थे और अपनी माँ की लाई नायकों, साहसी कार्यों और नैतिक शिक्षाओं की कहानियाँ पढ़ते थे। घर में वह साधारण भोजन बनाने, बर्तन धोने, फर्श साफ करने और पानी लाने जैसे कामों में मदद करते थे, जिनसे उन्हें धैर्य और देखभाल की आदत पड़ी। उन्होंने भूखे बच्चों और संघर्षरत गरीब परिवारों को देखा, जिससे उनके मन में कम उम्र में ही पीड़ितों के प्रति गहरी सहानुभूति जागी। 7 साल की उम्र में उन्होंने एक छोटे से स्कूल में पढ़ाई शुरू की, जहां वे मेहनत से अपना नाम लिखना, साधारण वाक्य पढ़ना और गिनत के आसान सवाल हल करना सीखते थे। वे सबसे होशियार नहीं थे, लेकिन कभी हार नहीं मानते थे और खेल के समय सबसे तेज दौड़कर खुशी महसूस करते थे। 12 साल की उम्र में वे राजकोट के एक बड़े स्कूल में गए, जहां उन्होंने अलग अलग गांव के बच्चों से उनकी कठिनाइयों की कहानियां सुनी, जैसे बिना जूतों के मीलों पैदल चलकर स्कूल आना या फसल की कमी से भूखे रहना, जिसने उन्हें नया और समानता के बारे में सोचने पर मजबूर किया। 18 साल की उम्र में अपने पिता की इच्छा पर वे लंदन में वकालत की पढ़ाई करने गए, जहां कोयले और बारिश की गंध, ठंडा मौसम और अनजान उच्चारणों ने उन्हें अकेलापन महसूस कराया। फिर भी उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून की पढ़ाई की और हेनरी डेविड थोरो व लियो टॉल्स्टॉय लेखन से प्रेरित होकर सादगी, आत्मनिर्भरता और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम के विचार अपनाए। वे शाकाहारी समाज में शामिल हुए और सभी प्राणियों के जीवन का सम्मान करते हुए केवल पौधों पर आधारित भोजन करने लगे। अकेलेपन में वे मोमबत्ती की रोशनी में अपने परिवार को पत्र लिखते और एक निष्पक्ष दुनिया का सपना देखते। बरगद के पेड़ों के नीचे मुफ्त स्कूल की योजना बनाते और अपनी अंग्रेजी का अभ्यास करते। एक दिन भारतीय इतिहास की किताब पढ़ते हुए उन्होंने साहस और सत्य के साथ अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले नेताओं की कहानियां पढ़ी और अपने जर्नल में लिखा, मेरा जीवन उन लोगों के लिए है जो संघर्ष करते हैं, जिसने उन्हें बदलाव में बीज बोने का उद्देश्य दिया। 1893 में दक्षिणी अफ्रीका के केप टाउन पहुंचकर, जहां वे भारतीय व्यापारियों की वकालत करने आए थे, उन्होंने भारतीयों को 2वें दर्जे का नागरिक बनाने वाले कानून देखे, जिनसे यात्रा, निवास और ट्रेन में आरामदायक यात्रा के लिए विशेष पास की जरूरत थी। अन्यायपूर्ण करों, क्रूर कामकाजी नियमों और रोजमर्रा के अपमानों की कहानियों ने उनके हृदय को दुखी किया। एक ट्रेन यात्रा के दौरान वैध प्रथम श्रेणी टिकट होने के बावजूद उन्हें तृतीय श्रेणी में जाने को कहा गया और उनके इनकार पर अधिकारी ने उनका बैग फेंककर उन्हें चलती ट्रेन से धक्का देकर उतार दिया, जिसने उनके भीतर आत्मसम्मान और सत्य की भावना को जागृत किया। गुस्से के बजाय उन्होंने अपनी माँ के शब्दों को याद किया और शांति के साथ न्याय की तलाश का वादा किया। तेल के दीपक की रोशनी में
उन्होंने कविता लिखी, रेल से फेंका गया मैं फिर खड़ा हूँ, कोई जंजीर मेरी इच्छा को नहीं बांध सकती, सत्या के स्पष्ट प्रकाश में मैं मित्र की तरह चलता हूँ, मेरी आत्मा मुक्त है ठीक करने के लिए। यह कविता अखबार में छपी और लोगों में साहस जगा। गांधी ने भारतीय मजदूरों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी, कानूनी सलाह दी और हिंसा की बजाय शांति साहस के साथ एकजुट होने को कहा। उन्होंने पहला शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, जहां लोग शांति के सफेद झंडे लेकर अपनी मातृभाषा में आशा का गीत गाते हुए चले, जिसने अन्य शहरों में एकता और बदलाव की उम्मीद जगाई। महीनों में उन्होंने इस प्रतिरोध को बढ़ते देखा। साधारण लोग गर्व से सिर उठाने लगे और वे बरगद के पेड़ों तले सभाओं और आशयों की योजना बनाते। गांधी ने सीखा कि अहिंसक कार्रवाइयों में धैर्य, आत्मनियंत्रण और सत्या में आस्था जरूरी है, जिसने उनके मन को मजबूत और कोमल बनाया। 12 मार्च की सुबह गांधी और उनके 70 अनुयायी साबरमती आश्रम से निकले। प्रत्येक के पास एक कंबल, कटोरा और लाठी के साथ एक छोटा बस्ता था। वे तेज धूप में धीरे धीरे चले और रास्ते में गांव वाले उन्हें देखने आए। कुछ ने पानी और फल दिए। बच्चे उत्साह के शब्द चलाए और समूह सत्या और स्वतंत्रता का गीत गाता रहा। 24 दिनों में उन्होंने 240 मील की यात्रा की, सूखे खेतों और धूल भरे गांव में गुजरते हुए, जहां हर कस्बे में और लोग जुड़े। किसान राजू 15 मील चलकर आया, अपने नमक के बर्तन और रोटी के साथ। छात्रा मीरा सफेद कपड़े का छोटा झंडा लाई और माँ फातिमा अपने बच्चे को पीठ पर बांधे शामिल हुई। सभी को लगा कि वे किसी बड़े मिशन का हिस्सा हैं। दांडी पहुंचकर गांधी ने उथले पानी में उतरकर रेत से गीला नमक उठाया, उसे ऊंचा किया और समुद्र में गिरा दिया। भीड़ ने चुपचाप उत्साह व्यक्त किया, कुछ खुशी के आंसू पोंछते हुए। जल्दी ही सभी ने अपने कटोरे और जार में नमक इकट्ठा किया। इस साधारण कार्य से उन्होंने मूलभूत न्याय का दावा किया। नमक सत्याग्रह की खबर पूरे भारत में फैली। अन्य गांवों में लोगों ने चांदनी रात में मिट्टी के बर्तनों में नमक बनाया या ब्रिटिश अधिकारियों के दरवाजों पर नमक छोड़ा। हजारों लोग शांतिपूर्ण विरोध में जेल गए, फिर भी जेल में एकता के गीत गाकर उनका हौसला बरकरार रहा। 1942 में गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। बंबई में शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि अब समय है कि ब्रिटिश भारत छोड़ें और हर पुरुष, महिला, बच्चे से अहिंसक कार्रवाइयों की अपील की। दुकानें बंद हुई, छात्र कक्षाएं छोड़ आए, मजदूरों ने औजार रख दिए। ब्रिटिश अधिकारियों ने गांधी और अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन स्वतंत्रता की पुकार को दबाया ना जा सके। देश भर में शांत जुलूस और छोटी हड़तालें जारी रही। लोग दीवारों पर हम स्वतंत्र होंगे लिखते, रात में मोमबत्तियां जलाते। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली और गांधी के साधारण मार्च, नमक की पुकार और शांतिपूर्ण मांगों ने दुनिया बदल दी। उन्होंने अपने अंतिम दिन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उपवास में बिताए। हालांकि स्वतंत्रता के बाद ज्यादा नहीं जिए, उनके काम ने लाखों को प्रेरित किया। गांधी ने दिखाया कि एक साधारण मार्च, एक चुटकी नमक और शांति की एक आवाज वास्तविक स्वतंत्रता ला सकती है। पोरबंदर के शांत लड़के ने शुरू होकर अपनी माँ से दया और जिज्ञासा से ताकत सीखकर
लंदन में सादगी और सभी के प्रति सम्मान के विचार अपनाकर दक्षिणी अफ्रीका में भेदभाव का सामना कर अहिंसक जवाब चुनकर और भारत में नमक सत्याग्रह व भारत छोड़ो आंदोलन के जरिए लाखों को एकजुट कर गांधी ने धीमे स्थिर कदमों और सत्या में विश्वास से भारत को आज़ादी दिलाई। उनकी कहानी सिखाती है कि छोटे कार्य, एक कोमल शब्द, साधारण विकल्प या एक कदम बड़ा बदलाव ला सकता है। नुकसान का जवाब नुकसान से ना देकर हम पुल बनाते हैं, दूसरों के साथ दया से खड़े होकर मजबूत समुदाय बनाते हैं। गांधी ने दिखाया कि कोई भी साधारण व्यक्ति स्पष्ट मूल्यों और दूसरों की मदद से बदलाव ला सकता है। आज हम उनके सबक लागू कर सकते हैं। अन्याय के खिलाफ कोमलता से बोलकर, अलग सोच वालों को सम्मान से सुनकर, गुस्से के बजाय शांत शब्दों से समस्याएं सुलझाकर और रोज छोटी दयालुताएं, मुस्कान, मदद या धन्यवाद देकर। समय के साथ यह कदम हमें दोस्ती, सम्मान और साझा आशा की दुनिया के करीब ले जाते हैं। प्रश्न: गांधी के जीवन का कौन सा सबक आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोग करेंगे? ए. शांत, धैर्य और सत्य से जवाब देना। बी. एकता और शांतिपूर्ण कार्रवाई से एकजुट होना। कृपया अपनी राय साझा करें। हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।